तेजोवार विधाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा रहस्यकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोसित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैश्वरे सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतवी शुश्रूषे स्वेस्तक्षणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह में कल आपने महात्मा का श्रवण किया। क्या सुना? महात्मा भागवत क्या है? 7 दिनों में सुनने की परंपरा किसने चलाई? क्यों चलाई? किस स्थिति में चलाई? तो बताया कि 7 दिन में सुनने की परंपरा सुखदेव जी ने चलाई, क्योंकि 7 दिन में मरने का शाप परीक्षित को लगा था। 7 ही दिन थे उसके पास, ज्यादा दिन थे ही नहीं। अगर ये शाप 1 महीने का लगा होता तो शायद ये कथा 1 महीने चलती, लेकिन परिस्थिति यह बन गई थी कि परीक्षित मैं तुझे शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक आएगा और तुझे डस लेगा। तो सुखदेव जी ने प्रस्तुत होकर 7 ही दिन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा, क्योंकि और ज्यादा समय था ही नहीं। तब से यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ बन गया। हम और आप 7 दिन संवेद रूप से एकत्रित होते हैं सत्संग धारा में, कथा गंगा भागीरथी में, और सब मिलकर के अवगान करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ज्यादा नहीं करा सकते या ज्यादा नहीं सुन सकते। अरे किसी के पास बहुत सारा समय तो 1 महीने करवा सकते हैं, सुन सकते हैं, अपना मन है। पर इसको कहेंगे सप्ताह ज्ञान यज्ञ। क्या कहा जाएगा? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, क्योंकि इसका नाम ही सप्ताह पड़ गया, क्योंकि 7 ही दिन में इसको सुनाया। बोलो राधे राधे। तो कल आपने महात्मा का श्रवण किया। आज हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। सच में श्रीमद् भागवत कथा आज से प्रारंभ होगी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक। तो पहले स्कंद में हम आज प्रवेश कर रहे हैं, पहले अध्याय में आज प्रवेश कर रहे हैं। और पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत तस्यार्थेष्वभिज्ञस्वराट, जो भगवान, जो ब्रह्म न कभी जन्मता है ना कभी मरता है। जन्म आद्यस्य निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। उसका तन अपनी इच्छा का होता है, निज इच्छा, अपनी इच्छा, निर्मित तनु। ये पंचभौतिक हमारा तुम्हारा जैसा नहीं होता। भगवान जन्मते नहीं और मरते नहीं, भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं, चाहे वो राम रहे हो या कृष्ण रहे हो। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो प्रकट हुए ना। तो बाबा क्या गाते हैं? भय प्रकट कर पाला। वो प्रकट हुए, जन्मे नहीं, लेकिन भगवान ने ऐसी लीला करी कि सबको ये लगा कि भगवान का जन्म हुआ है। बधाई हो दशरथ जी, लाला भयो है बड़ी राजनीति। छोटी क्यों लाला भयो? पूरे तीसरी के 2-2 भय हैं। तो वहां भ्रम हो गया कि जन्मे, तो हम लोग बधाई भी गा रहे हैं। अब भगवान लीला कर रहे हैं तो लीला के साथ साथ हम लोगों को भी चलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भी प्रकट ही भय। टीवी के माध्यम से आप लोग देख भी रहे होंगे कि जेल में बंद थे यशोदा और
वसुदेव तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए जेल में और कहा कि मैं तुम्हारा बेटा बनने जा रहा हूं और मैं इसीलिए आया हूं चतुर्भुज रूप में तुमसे कुछ कहने। क्या कहने आए हो भगवान? बोले मैं अभी तुम्हारा बेटा बनने जा रहा हूं, अभी छोटा बालक बन जाऊंगा, तब तुम मुझे यहां से और गोकुल में नंद महल में छोड़ाना और वहां एक कन्या होगी यशोदा जी के महल में, उस कन्या को यहाँ ले आना। मैं यही कहने के लिए इस रूप में आया हूं। तुरंत भगवान नंदी से बन गए और रोए भी। भादों की रात काली काली है अंधेरिया, छोटे से बन गए। चाहे राम तीन सोए होई, वही होता है जो भगवान चाहते हैं। उन्हें कब क्या करना है तो वही जाने। हमारी तो बुद्धि से परे है। जहां श्रुति भगवती, श्रुति जानते हो किसे कहते हैं? श्रुति मैं जानते हो? हाँ, श्रुति वेदों की ऋचाएं होती है। श्रुतियां वेदों की ऋचाएं, उन्हें श्रुति भगवती कहा जाता है। जो वेद में कहा गया है भगवान के लिए, श्रुति भगवती ने वेद गाए, लेकिन वह भी अंत में नेति नेति कह करके वाणी को विराम। नेति 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 का अर्थ इतना ही नहीं है, न इति। ध्यान दीजिए, नेति का अर्थ न इति, इतना ही नहीं। जो हमने गाया, हमने जो सुनाया, हमने जो कहा, वो इतना ही नहीं है। बोले तो बोले वो इससे भी ज्यादा है, इससे भी परे है, जो हमारी वाणी से कहा भी नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, इससे परे है। इसलिए हम भी अपनी वाणी को विराम देते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे बेभिनाना। वो न देखने में आता है, ना सुनने में आता है, ना बोलने में आता है, वो समझ में ही नहीं आता। साथ किसी को वो आता ही नहीं समझ में। तो श्रुति भगवती भी नेति नेति करके अपनी वाणी को विराम दे देते हैं। पर उनकी चर्चा किए बगैर हम लोग रह भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। चर्चा करेंगे जरूर, लेकिन ईश्वर वाणी का विषय नहीं है। वाणी का विषय है क्या? नहीं है। ईश्वर वाणी का विषय नहीं है, पर फिर भी हम चर्चा किए बगैर रह नहीं सकते। चर्चा तो करेंगे ही, क्योंकि उनकी चर्चा करने में भी बड़ा अद्भुत आनंद प्रकट होता है अंतर्मन में, इसलिए हम चर्चा भी करते हैं। तो जन्माद्य से जो पहले भी था, बीच में भी है और अंत में भी वही बचेगा, वही रहेगा। जिसने नंद का जन्म लिया, वसुदेव का जन्म लिया और गोकुल में उत्सव मनाया गया, मथुरा में रहा, द्वारकापुरी में रहा और अंत में लीला संवरण करके चला गया। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उसे सत्य नाम से पुकारा गया। सत्यम परम धीमहि, कल में सत्य की बात बता रहा था ना, सच्चिदानंद रूपाय, तो सत्य वही है। और भागवत में उन्हें सत्य 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 कहकर ही अनुमोदन किया गया। देवता भी गर्भस्तुति में कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम वही सत्य है, सत्य संकल्प है उसका। भ्रकुट विलास सृष्टिले हुई, संकल्प करता है तो सृष्टि हो जाती है, संकल्प करता है तो मिले। सत्य परम त्रिसत्य, जो तीनों कालों में सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान आदि मध्य अंत, सत्यम। और सत्य से योनि, प्रत्येक योनि में वही सत्य है, चाहे वराह रूप में आया हो, चाहे नरसिंह रूप में आया हो, चाहे राम रूप में आया हो, चाहे कृष्ण रूप में आया हो, चाहे परशुराम रूप में आया हो, वो किसी भी रूप में हो वही सत्य। सत्य से योनि, वो प्रत्येक योनि में सत्य है। नेतम च सत्य, ये शाश्वत सत्य है। सत्य से सत्यम, वो सत्य ही सत्य है। मृत सत्य नेत्रम,
सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ऐसे सत्य स्वरूप बाल कृष्णलाल के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। वही सत्य, ऐसे सत्य स्वरूप को हमारा बारंबार बोलो राधे राधे। द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्ट बताया गया। धर्मा प्रोजित कहतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया। जीवन का परम धर्म क्या है? 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उन पर विशेष चर्चा करना चाहूंगा, बाकी कथा तो चलती ही रहेगी। जीवन का परम धर्म क्या है? बोलो राधे राधे। जीवन का परम धर्म क्या है? चुगली करना है? तो रोटी खा के सो जाना है? कि धन कमा के और एसी बंगले बना लेना? जीवन का परम धर्म है भगवत प्राप्ति। क्या है? कौन क्या कर रहा है, किसका स्वभाव कैसा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन चुगली कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। हमें तो मतलब सिर्फ खुद से और अपने भगवान से होना चाहिए। हम अपनी जुबान खराब करने में इतने लगे हुए हैं, दूसरों की वार्ता, वो ऐसा वो वैसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसी वो वैसी, इससे क्या कर रहे हैं? अपना समय बर्बाद और अपनी जुबान को गंदा। पर मन मानता नहीं, कहे बगैर मन मानता भी तो नहीं। ऐसा भयो। हाँ जी, एक राजा थे। राजा तो राजा के 2 सींग है। क्या थे? सींग। लेकिन राजा पगड़ी बांध के रहता था, तो किसी को दिखाई नहीं देते थे। लोग समझते थे बड़ी पगड़ी राजा लगाता, पर सींग थे और किसी ने नहीं देखे राजा के सींग। अब राजा के बाल हुए बहुत बड़े बड़े, खुजली मचने लगी। अब दिखाए कैसे? तो नाई घर पे ही बुलाए, बाल काटने वाले बोले बुलाओ, और अंदर वाले कमरे में ले गए और कहा ठाकुर साहब मेरे बाल सेट कर दो। अच्छा महाराज, बोलो अपना पकड़ी। और जो पकड़ी खोली सो सींग। भैया ठाकुर साहब रह गए आश्चर्य, बोले महाराज तुम्हारे तो 10 सींग। मैं चुप, ये बात किसी से कहना नहीं वरना सूली पर चढ़ा दूंगा। अब बेचारे ठाकुर साहब बगड़ाए, सूख गए आधे तो। और राजा तो है, मरवा देगा बिल्कुल, सूली पर चढ़ा देगा। अब बाल वाल छाट दिए। अब मन में यही है कि राजा के 2 सींग। भाई साहब 1 दिन बीत गो, 2 दिन बीत गए, पेट फूल गो अगले को कहवे के लिए, दुनिया में प्रचार करने के लिए। होते हैं ना कि मन मानता नहीं, चुगली किए बगैर पेट फूल जाता है, बीमारी की आशंका रहती है, बीमार ना हो जाए। अब ठाकुर साहब को पेट भूलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए। अब किमते कहूं, अगर कह दी और वहां तक खबर पहुंच गई तो राजा मरवा देगा। पर नहीं मन मानो साहब, सो घर से गए रो सो बड़ी जल्दी से भाग के गए। सो एक बगीचा में शीशम को पेड़ खड़ो, सुबह के दिन लिपटवारे राजा के 2 सींग, राजा के 2 सींग, राजा के 2 सींग, राजा के 2 सींग। पेड़ ते लिपटे खूब रोयो, 20 बेर खाई राजा के 2 सींग। हाँ साहब का पेट हो गया बोले